I'm hoping what I said could make you change. Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली में बात करेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं, बिकॉज इनपुट लेना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट जब हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ लेट्स से अगर हम जारविस की भी बात करें, ओके दैट्स अ गुड आइडिया। हम लोग एंड में क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा छोटा सा मिनी जारविस टाइप का बनाते हैं, जिससे एक काइंड ऑफ अ बॉट जिससे हम लोग बात कर सकें। बट उसमें होगा क्या कि सारी चीज़ें एक्चुअली पहले से ही डिफाइंड होगी, मे बी इन द वेरिएबल्स। बट राइट नाउ अगर हम बात करें इनपुट की, तो इनपुट लेना बहुत ही ईजी है पाइथन में। ये एग्जैक्टली वैसे इनपुट लेते हैं इसके अंदर, जैसे HTML के अंदर इनपुट लिख देते हैं हम पहले, और इनपुट टैग लगा के उसके अंदर कोई भी फॉर्म बना देते हैं, वैसी चीज़ें हम लोग आगे रिवॉल्व कर लेते हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली वैसे ही पाइथन में हम लोग इनपुट लेते हैं। बट एंड एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा इनपुट अगर दिमाग में आता है तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। बट कैलकुलेटर के अंदर हम एक फुल फ्लेजेड कैलकुलेटर बनाएं तो उसमें क्या होता है ना कि इफ़ एल्स और स्विच केसेस लगते हैं। बट अभी हम लोग स्विच केसेस तक नहीं पहुँचे, आने वाले वीडियोज़ में हम पहुँचेंगे। बट हम एक काम कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैलकुलेटर तो बना ही सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक हेडिंग दे देता हूँ, और सारी चीज़ें हम लोग एक बहुत ही नीट तरीके से बनाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइटल दे देते हैं। सो लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले \n यानी न्यू लाइन। ये हम लोग न्यू लाइन हर जगह फॉलो करते रहेंगे ताकि चीज़ें काफ़ी नीट तरीके से दिखे। और फिर उसके बाद 2 डॉट्स और एलिमेंट्री कैलकुलेटर 2 डॉट्स। अब देखो ये 2 चीज़ें, ये सिर्फ मैंने सुंदर दिखने के लिए लगाई है, इनका कोई काम नहीं है इस चीज़ में। और मैं सिंपल सी एक चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ एलिमेंट्री कैलकुलेटर। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि \n से हम लोग न्यू लाइन में जाएंगे। एंड स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे बंद हो ही गई है ऑफ कोर्स। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो देखो ये सिंपल सा एक एलिमेंट्री कैलकुलेटर यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें कि सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर। ऑफ कोर्स हम लोग एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए 2 नंबर्स आएंगे ही आएंगे। और 2 नंबर्स कैसे आएंगे, एक इनपुट के अंदर आएंगे, यूज़र के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, *1 के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद लेट्स से एक देखो इसको इंट, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए कैलकुलेटर का, और हम बहुत ही एलिमेंट्री कैलकुलेटर बना रहे हैं तो डेसिमल वैल्यूज़ इसके अंदर हम नहीं लेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि इसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो एज एन इंटीजर आएगा, यानी डेसिमल वैल्यूज़ उसकी नहीं आएगी। फ्लोट लगाएंगे तो डेसिमल वैल्यूज़ हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक सिर्फ इनपुट डिफाइन किया। अब देखो इनपुट भी हम एज ए फंक्शन ट्रीट करते हैं, बिकॉज जैसे हमने एक प्रिंट फंक्शन है जिसकी फंक्शनैलिटी या यू कैन से मेथड ऑलरेडी डिफाइन है कि आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे तो अंदर जो भी आप पैरामीटर सेट करोगे वो एक प्रिंट कर देगा। वैसे ही इनपुट भी एक पैरामीटर है, जिसमें आप कोई भी पैरामीटर अंदर रखोगे तो वो यूज़र से वो पैरामीटर लेगा। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक पहले तो इंटीजर डाल दिया है यहाँ पे एक फंक्शन, फिर उसके बाद मैंने इनपुट डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट के अंदर लेट्स से जो भी मुझे क्वेश्चन करना है, जैसे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर \n, ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, एलिमेंट्री कैलकुलेटर के चिपक के आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे \n नहीं लगाऊंगा तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कि एंटर और फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये कैसा चल रहा है अभी। तो यहाँ पे आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, बट अभी मैंने कुछ आगे सेट नहीं किया है वेरिएबल, तो खास ये काम करेगा नहीं। एक काम करते हैं, हम एक और वेरिएबल सेट कर देते हैं, बिकॉज 2 नंबर्स के बीच में हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मे बी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, जैसे भी आप लोग बोलेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इंट एक और डिफाइन करते हैं, या मे बी ये चीज़ें तो सेम ही रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, ये चीज़ ऐसी कैसी कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इंट इनपुट एंटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड नंबर। ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। देखो ये चीज़ तो ईजी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होएगा। मैं 2 बार स्पेस दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और क्लियर लगे वीडियो के अंदर। ओके, सो अब मैं ब्रैकेट्स में क्या करूँगा, अपने रिजल्ट्स लेके आऊँगा। तो \n से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा 3 डैश लगा के, एंड में लिखा हुआ आएगा रिज़ल्ट, जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं प्रिंट के अंदर ही। तो लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट एंड दोबारा से \n। अब मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा, किन का, जो मेरे 2 वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये एक बहुत इजी सी चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एडिशन, और एंड में आ जाएगा इसका एडिशन ये है पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, सब्ट्रैक्शन ये है, मल्टीप्लिकेशन ये है।
तो एडिशन मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है किसका, अब देखो जैसे ये इंट है इंटीजर का कन्वर्ट करने के लिए, एक आर भी होता है रॉ स्ट्रिंग के लिए, जैसे कुछ साइंस ऐसे होते हैं ना जो प्रिंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे इंट लिखा है वैसे ही यहाँ पे हम आर लिख देते हैं, दैट इज़ अ रॉ स्ट्रिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है इसको, तो उसके लिए हम लोग str यूज़ करते हैं, जो कि मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी। अगर आपको कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है तो उसको हम स्ट्रिंग के फंक्शन में डाल देंगे और अंदर हम पैरामीटर डिफाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे पैरामीटर हमारे 2 वेरिएबल्स हैं इस बार में, तो जैसे 1x हो गया x1 एंड सेकेंड वन हमारा था x2, तो ये हमारे 2 वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब देखो ये तो रहा 2 नंबर का एडिशन। अब हमें क्या करना है, एक करना है नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, तो मैंने यही चीज़ कर दी ऐसी कैसी सब्ट्रैक्शन, और मैंने देखो यहाँ पे एडिशन का साइन लगाया तो ये एडिशन हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने माइनस लगाया तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मैं फिर इसको कॉपी करके लेके आता हूँ एंड यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारी रह गई, क्योंकि मैं तो फ्लो में लिख रहा था कोड तो मैंने लगा दिया वहाँ पे। अगर कॉन्कैटिनेशन करना है, जो हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर हमें 2 स्ट्रिंग्स के बीच में कॉन्कैटिनेशन करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, जिससे दोनों ये चीज़ें कॉन्कैट हो जाती है, यानी साथ मिल के आती है। अच्छा, अगर आपने नहीं अभी भी आपको समझ आ रहा है कॉन्कैटिनेशन, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ का 2nd वीडियो देखिए जाके, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। ओके, सो सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो गया है हमारा और कुछ नहीं करना है, अगेन हमें सिर्फ एक स्टार यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं फिर से ये लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स से डिवीजन करना है तो कैलकुलेटर इज़ दिस इजी, आप बार बार कॉपी पेस्ट करके जो भी साइन देने हैं आप यहाँ पे साइन दे सकते हो और फिर उनके बीच में ये परफॉर्म हो जाएंगी चीज़ें। सो डिवीजन के लिए / और ये होपफुली मेरी ये सारी चीज़ें रेडी हो गई है। तो अगर मैं एंटर करूँ तो 2x का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, हाँ 2x कर दिया मैंने, x2 करना चाहिए था मेरे ख्याल से, एंड लेट्स गो। सो अगर हम देखें फर्स्ट नंबर में, अगर यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट नंबर लिया मैंने 4, सेकंड नंबर ले लिया मैंने लेट्स से 8, तो देख रहे हो इसका एडिशन हो गया है 12 एंड -4 जो है हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया है, 32 हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन में देखें तो इट्स 0.5। सो ये तो था हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर जिसमें हमने 2 नंबर को ऐड किया है और इनपुट लिया है यूज़र से। काफ़ी सिंपल सी एक्टिविटी थी, बट आई कैन स्टिल सी कि मतलब एज अ बिगिनर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी स्ट्रिंग्स वगैरह में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक छोटा मोटा सा एक जारविस सा चैटबॉट बना लेते हैं। सो एक बार के लिए मैं सारा कोड हटा रहा हूँ और दोबारा से रिफ्रेश हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप वो कोड आपको क्लियर हो गया हो। एंड ठीक है, असाइनमेंट हम सबसे एंड में देंगे और इस बार असाइनमेंट मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें सो दैट आई कैन एक्चुअली सी कि कितने लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम करें प्रिंट एंड लेट्स से, अच्छा ऐसा बैश पे ना ऐसा एंगुलर ब्रेसेस के अंदर ब्लिंक करता हुआ कर्सर हाई आता है जारविस के अंदर कुछ ऐसा, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये मैंने ऐसे ही डाला है अच्छा सा सुंदर सा दिखाने के लिए। तो ये ऐसा प्रिंट आ रहा है इस एरो के साथ, तो प्रिंट हाई एंड लेट्स से जैसे ये चीज़ रन होगी तो सबसे पहले यहाँ पे लिखाना चाहिए क्या, वेलकम टू जारविस वर्जन 2.0। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू जारविस वर्जन 2.0। चलो ये हमारा वेलकम वाला पार्ट जो होता है स्टार्टिंग का वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि प्रिंट करते हैं एंड नई लाइन में प्रिंट करते हैं एक्चुअली में। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशिएटिंग फुल एकदम फील के साथ करते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिखते हैं इनिशिएटिंग और ऐसा 3 डॉट्स के साथ फील देने के लिए, तो या इनिशिएटिंग। वैसे हम यहाँ पे \n भी कर सकते हैं और \n को एंड भी कर सकते हैं ताकि फिर से हमें प्रॉब्लम ना आए, नई लाइन में चल जाए सारी चीज़ें। ओके, हमारा यहाँ पे आ गया इनिशिएटिंग। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई जितना स्टार्टिंग का फैंसी ड्रामा करना था हमें। अब हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक ऐसा वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं इनपुट के अंदर। सो दिस इज़ गोना बी समथिंग रियली क्रेजी एंड अमेजिंग। सो इनपुट अगर हम डिफ़ाइन करें एंड ये बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जारविस नाम पूछना चाहेगा कि व्हाट इज़ योर नेम विद सम डॉट्स, व्हाट इज़ योर नेम।
यहाँ पे अभी हम आगे कुछ प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं एक्चुअली। अभी हमने एक सिर्फ एक वेरिएबल सेट किया है और फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रिंट करा देते हैं इसको, इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं और इसको थोड़ा सा ना कॉन्कैट भी करते हैं ताकि ये बहुत अच्छा दिखे इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूँ हेलो और फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग में अगर मैं लिखूँ अपना नाम, यानी जो भी वेरिएबल मैंने अभी सेट किया है, और फिर उसके बाद लेट्स से फिर मैं कॉन्कैट कर देता हूँ और फिर उसके बाद लिख देता हूँ नाइस टू मीट यू। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइस टू मीट यू। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नेम के इधर यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं, नहीं तो मेरा नाम एकदम चिपक के आ जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम? सक्षम। हेलो सक्षम, नाइस टू मीट यू। ठीक है, स्पेस आ गया अब। कूल। तो ये स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा, हाय वेलकम टू जाविस वर्जन 2.0 इनिशिएटिंग, व्हाट इज़ योर नेम? सक्षम। हेलो सक्षम, नाइस टू मीट यू। सो वी आर काइंड ऑफ टॉकिंग टू अ बॉट एक्चुअली। ओके, ये चीज़ हमारी अच्छी हो गई। थोड़ा सा आगे हम इसको लेके चलते हैं। हम एक और वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, प्लेस। तो प्लेस में हम लोग इनपुट के अंदर इस बार वेरिएबल फिर से डिफ़ाइन कर देते हैं लास्ट टाइम की तरह। सो वेयर आर यू हेडेड ऐसे डाल देते हैं, वेयर आर यू हेडेड। सो ये एक और इनपुट हो गया। अब इसको कॉल करा देते हैं वही पिछली बार की तरह। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अच्छा हाउ कैन वी फॉरगेट दिस, हम लोग ये चीज़ भूल रहे हैं कुछ टाइम से, इधर भी डाल देते हैं ताकि कूल सा लगे थोड़ा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वाव, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से अपना यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल कॉल करा देता हूँ, और फिर उसके बाद वाव सक्षम, ऐसा मतलब नाम लेके फील आना चाहिए ना पूरा पूरा। तो वाव सक्षम, और फिर उसके बाद ओके कई बार ये ऑटो करेक्ट प्रॉब्लम भी कर देता है। ये स्ट्रिंग यहाँ पे बंद हो गई। ओके, यहाँ से ये एक नई स्ट्रिंग इनिशिएट हो गई है। ओके, सो कॉमा डाल के दिस इज़ सो नाइस दैट यू लिव इन, और फिर उसके बाद मैं कॉन्कैट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना जो वेरिएबल था प्लेस उसको कॉल करा देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ सो नाइस दैट यू लिव इन, जो भी जगह होगी हमारी। एंड एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो अगर मैं लिखूँ मेरा नाम सक्षम, हेलो सक्षम, नाइस टू मीट यू, वेयर आर यू हेडेड? लर्न कोड ऑनलाइन HQ। Wow Saksham, this is so nice that you live in, yes I stay in Learn Code Online HQ most of the time। Okay, wow के बाद आई गेस हमें एक स्पेस चाहिए ताकि और अच्छे से देखें। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा ड्रामेटिक इसको कर देते हैं। तो लेट्स से बाय द वे आई लिव इन कंप्यूटर मेमोरी SDA partition to be specific of the computers of Tony Stark। एंड ये हमने एक और थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करने के लिए एक और लाइन ऐड कर दी है। अब ठीक है, बहुत बात हो गई है बॉट से हमारी, तो फाइनली आई गेस इसको जाना होगा। तो अब फाइनल स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पे। और सबसे बेस्ट एक्सक्यूज़ होता है ये किसी का भी, पता है क्या? सिस्टम प्रॉब्लम, आई हैव टू गो बाय। इसके बाद आप कुछ बोल ही नहीं सकते, इट्स एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। हेलो सक्षम, नाइस टू मीट यू, वेयर आर यू हेडेड? लर्न कोड ऑनलाइन HQ। वाओ सक्षम, दिस इज सो नाइस दैट यू लिव इन लर्न कोड ऑनलाइन HQ। काम ही इतना होता है कि घर पे जाने को ही नहीं मिलता है ठीक से। बाय द वे आई लिव इन कंप्यूटर मेमोरी SDA पार्टीशन टू बी स्पेसिफिक ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ टोनी स्टार्क लिख दिया मैंने गलती से, स्टार्क। एंड सिस्टम प्रॉब्लम, आई हैव टू गो, बाय बाय। So yeah, this is how you run a very simple chatbot, but this was on a very basic level.
बट एक्चुअली में हम लोग इनपुट ऐसे लेते हैं यूज़र से, और जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी अमेजिंग से टूल्स भी बना सकते हैं। तो आगे हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ़ाइल हैंडलिंग देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाइथन ऑटोमेशन के लिए काफ़ी जाना चाहता है। तो फाइनली हम लोग उसके बाद जंप करेंगे फ़ाइल हैंडलिंग पे। और आज का असाइनमेंट ये है कि जैसे मैंने ये चैटबॉट बनाया है वैसा ही चैटबॉट आपको बनाना है, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ह्यूमर ऐड करके या मे बी आपका नाम का कुछ, और फिर उसको चैटबॉट को बना के कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। बट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।